नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 कैपेसिटी का पार्ट 17 पढ़ेंगे। पार्ट 17 में जो अगला पॉइंट है वो है 16वां न्यूमेरिकल। तो आप लोग इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग यूट्यूब पर रवि क्लासेस सर्च करके मेरी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी वीडियो खुल जाएंगी और आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर लाइन से मेरी वीडियो लगी हुई हैं। आप वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। तो कैपेसिटी का कैपेसिटर के न्यूमेरिकल के अगले पॉइंट में अब 16वां क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपका, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। तो पहला नंबर निकालना है, जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई, इन दोनों त्रिज्या के अनुसार हम इसकी धारिता निकाल लेंगे, विलगित गोली चालक की धारिता के सूत्र के अनुसार। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो दी गई वैल्यू उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात दिया है, तो दिया है में पहला जो पॉइंट है वो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया गया है R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर इसके बाद R2 दिया गया है 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब बोल रहा है दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर 75 माइक्रो। अब ये माइक्रो तो 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो आप लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूँकि चाहते हैं लिख सकते हैं पहले आवेशित गोले चालक की धारिता। तो यहाँ से हो जाएगा C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब इतने का मान मैंने आप लोगों को बताया है सूत्र प्रूव करते समय कि इसकी वैल्यू होती है 1/9 गुणे 10 की पावर 9। तो आप इतने के स्थान पर ये वैल्यू को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9। इस R1 का मान दिया गया है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। तो अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। अब ये 9 घात ऊपर जाएगी, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 एकम में 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और गुणे 10 की पावर माइनस 9 और बटे में 9। तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं, या C1 बराबर 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11 बटे 9। तो ये हो जाएगी पहले गोली चालक की धारिता। अब इसी प्रकार दूसरे गोली चालक की धारिता निकाल सकते हैं आप। तो वहाँ पर भी फार्मूला, तो यहाँ से हो जाएगा आपका C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो अब यहाँ से हो जाएगा, या C2 बराबर, यहाँ पर उस वैल्यू जो वैल्यू पर बताई गई है तो इतने की स्थान पर आप लिख सकते हैं
1/4πε0 के स्थान पर आपको लिखना क्या है, 1/9 × 10⁻⁹। अब R2 का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 10 × 10⁻² मीटर, या C2 बराबर, अब ये पॉजिटिव घात है ऊपर निगेटिव हो जाएगा, 10 का 1 में गुणा करा आपको 10 ही आ जाएगा, 10 × 9 में 10, 10⁻², और यहाँ पर 10⁻⁹ और बटे में 9, या C2 बराबर, अब ये घातें समान से जुड़ जाएंगी, 10 × 10⁻11 बटे 9, तो ये दूसरे गोली चालक की धारिता प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब आप चाहें तो फैरेड लिख सकते हैं ये, लेकिन ये आंसर नहीं, हमको उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो अब आप उभयनिष्ठ विभव के लिए चलते हैं। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता क्या है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो अब यहाँ से आप लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर जो पूछ रहा है आपका वो है उभयनिष्ठ विभव, तो यहाँ लिख सकते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो हो जाएगा V बराबर कुल आवेश, यानी कि दो चालक हैं जो कि गोली हैं, तो Q1 + Q2, अब उनकी धारिता होंगी C1 + C2। अब मान लो कि ये कोई गोली चालक हैं दो, और इन्हें हम तार द्वारा संबंधित कर देंगे, तो इनका दोनों का आवेश कुल जुड़ जाएगा, और जो इनकी धारिता C1 C2 वो जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ से जो आवेश है वो दिए गए है आपका 75 × 10⁻⁻6 अब प्लस 75 × 10⁻⁻6। अब C1 C2 धारिताएँ, इसका मान आप पीछे निकाल ही चुके हैं, और यहाँ पर दिया गया है इस वैल्यू को, यानी कि C1 के स्थान पर आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं 5/9 × 10⁻11 प्लस, और यहाँ पर C2 का मान आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख सकते हैं 10/9 × 10⁻11। अब इस वैल्यू को हम जो इक्वेशन इसको हम हल कर लेंगे, इसके बाद उभयनिष्ठ विभव आपका प्राप्त हो जाएगा। तो या V बराबर, अब यहाँ से देखो 10⁻6 और यहाँ 10⁻11 कॉमन हो गई, तो यहाँ घातें कॉमन हो जाएंगी। सबसे पहले आप इसको इस कोष्टक में क्लोज कर दो, फिर इसके बाद 10⁻6 कॉमन, और यहाँ से 10⁻11 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर कोष्टक बचने वाला है आपका 75 + 75 बटे 5/9 प्लस 10/9, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आप करोगे क्या, ये 10⁻11 ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर पहले से 10⁻6 है, और यहाँ 10⁻11। अब आप यहाँ से होगा क्या कि यहाँ पर हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 75 जोड़ 150 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 5/10/9। फिर आपका यहाँ से आ जाएगा या V बराबर, अब 11 में 6 गए 10⁵ जो बड़ी संख्या होती है हम उसी के चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 11 है, तो चिन्ह इसका धनात्मक है, तो यहाँ पर धन आएगा। फिर यहाँ से 9 पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ से 150 × 9 और बटे में 15। अब यहाँ से जो 15 है 15 धाम में
150। तो यहाँ से हो जाएगा या v बराबर 10 की घात 5 गुणे 10 और गुणे 9, इसकी एक घात मानी जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर 9 गुणे 10 की पावर 6। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हो गया आपका एक आंसर, उभयनिष्ठ विभव। ये था आपका उभयनिष्ठ विभव, एक आंसर आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, दूसरा निकालना तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो अब आपको सेकंड पॉइंट यहाँ से हल करना है। सेकंड पॉइंट जो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा यानी कि जो उभयनिष्ठ स्थापित हो जाने पर आवेश बच जाता है, उसी को हम जो आवेश दिया गया उसे घटा देंगे तो हमारा उसमें का आवेश निकल जाएगा। यानी कि आपको निकालना क्या है, डेल्टा क्यू बराबर क्यू माइनस क्यू डैश, या तो Q1 से या तो Q2 से, क्योंकि दोनों का आवेश समान है। तो अब यहाँ से होगा क्या, Q1 का मान दिया गया आपको 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब Q1 डैश के स्थान पर जो आप सूत्र निकाल चुके हैं Q बराबर CV से, तो C1V। अब यहाँ से हो जाएगा 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस, अब C1 का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ये 5 गुणे 10 की पावर माइनस 11/9। उस वैल्यू को आपको यहाँ पर रख लेना है, 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। v विभव है, उभय यहाँ पर मान दिया गया है, तो 9 गुणे 10 की पावर 6। अब ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका या डेल्टा क्यू या डेल्टा का क्यू। अब यहाँ से होगा क्या, 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब 11 में 6 गए 5, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 5। अब घात 6 है, तो इस घात को बराबर करने के लिए हम करते क्या है, 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे तो इसकी घात ऊपर पहुँच जाएगी माइनस में, तो 5 1 6 हो जाएगा, 5 9 में 50 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू बराबर 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 50 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अब घातें बराबर हो गई हैं, तो यहाँ से 10 की पावर माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू बराबर 10 की पावर माइनस 6। अब क्वेश्चन बचेगा आपका 75 माइनस 50, 75 50 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 25 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। या तो लिख सकते हैं आप डेल्टा क्यू बराबर 25, 10 की पावर माइनस 6 में माइक्रो होता है, तो हो जाएगा माइक्रो कूलाम। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा आंसर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कूलाम, माइक्रो कूलाम, ये दूसरा आंसर है। अब ये होगा छोटे गोले से, यानी छोटे गोले से स्थानांतरित होगा, यानी जो उसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर गोले का है, उससे 25 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थानांतरित होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको पूछ रहा है ऊर्जा ह्रास, यानी कि जोड़ने के पश्चात ऊर्जा का ह्रास निकालना है। तो ऊर्जा का ह्रास निकालने के लिए आप सबसे पहले करेंगे क्या कि जोड़ने से पहले जो उसकी ऊर्जा है उसको निकाल लेंगे, और फिर जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा है उसको निकालेंगे, फिर दोनों का हम घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब गोले दो हैं, तो सबसे पहली बात हम लिख सकते हैं यहाँ तीसरे नंबर ऊर्जा ह्रास के लिए सबसे पहली बात हमको निकालना है U1, यानी कि जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो यानी कि ऊर्जाएं होंगी U प्लस U डैश, दो गोले हैं
तो सबसे पहले गोले के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 Q² बाई सी, फिर प्लस 1/2 Q² बाई सी। इस सूत्र में हम हल मान रख करके हल करेंगे तो होगा क्या कि 1/2 C1 C2 1/2 और यहाँ से Q² कॉमन हो जाएगा, तो Q²/2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से आ जाएगा आपका या U1 बराबर, अब Q का मान दिया गया है उसको आप यहाँ पर नोट कर लें, 75 × 75 और 10⁻⁻6/2। अब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, C2 को ऊपर भेज दो और प्लस C1 को इधर भेज दो और ये हो जाएगा C1 × C2, इस रूप में आ जाएंगे। अब होगा क्या कि U1 यहाँ से हो जाएगा आपका 75 × 75 10⁻⁻6/2। अब C1 को आप इधर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से C1 प्लस C2 C1 × C2। अब प्लस में ही ना दो तो आप इसको यहाँ पर बदल कर लिख सकते हैं तो या अब यहाँ से इसको उसी रूप में लिख, जैसे दिया गया वैसे आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, /2। अब C1 की वैल्यू जो दी गई उसको यहाँ पर नोट करें, तो वो है आपका 5/9 × 10⁻⁻11, फिर 10/9 × 10⁻⁻11, अब फिर बटे में वही 5/9 × 10⁻⁻11 और गुणे 10/9 × 10⁻⁻11, ये इस कोष्टक में आ जाएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, आप इसी को हमको हल करना है, तो अब यहाँ से देखेंगे क्या कि जिस रूप में ये दिया गया उसको उसी रूप में आप यहाँ पर नोट कर लें, तो 75 × 75 10⁻⁻6/2। अब यहाँ देखो 10⁻⁻11 कॉमन हो रहा है, तो आप यहाँ से कोष्टक के अंदर इसको कॉमन कर लेंगे, तो 10⁻⁻11 कोष्टक बचने वाला है 5/9 और प्लस 10/9, इस कोष्टक को बंद कर देंगे और यहाँ से गुणे में तो घातें जुड़ जाएंगी, 10⁻⁻22 यहाँ से हो जाएगा 5 10 में 50 और यहाँ से हो जाएगा 9 9 81, और ये कोष्टक आपका हो जाएगा बंद। अब ये 22 घात निगेटिव ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से इसको आप उसी रूप में लिखते चले जाइए जहाँ तक इसकी आवश्यकता नहीं होती है। 75 × 75 10⁻⁻6/2। तो अब यहाँ से देखें 22 घात ऊपर जाएगी, 10⁻⁻11 और गुणे 10⁻22। अब यहाँ पर हर बराबर है तो उसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 10 5 15 और /9, और यहाँ से आपको हो जाएगा, आप ये 50 है तो 81 को पहुँच जाएगा, तो 81/50। अब यहाँ से होगा क्या कि आप लोग इसको 9 से 9 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से 9 9 81, सॉरी अभी आप लोग इसको थोड़ा सा और कर लो, 75 × 75 10⁻⁻6, अब 11 में 22 घटा दो आ जाएगा 10⁻11। अब यहाँ से 15 × 81 और बटे में जो संख्या बची उसको आप नोट कर लेंगे, 2 × 9 × यहाँ से आ जाएगा आपका 50। तो अब आप
इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका कुछ इस रूप में। सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ से यहाँ पर सॉरी गलती होगी, यहाँ पर 75 था ना, तो यहाँ पर 12 घात लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 माइक्रो है ना, तो 10 की पावर माइनस 12 यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि माइक्रो 2 बार है 75, तो एक पावर माइनस से 12 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से 12। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि 12 में से 11 घट जाएगा, तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस को हम नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 75 गुणे 75 और 10 की पावर माइनस 1, यहाँ से 15 गुणे 81 बटे में आ जाएगा आपका 2 गुणे 9 गुणे 50। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ से काटना है 25 दूनी 50 और 25 त्रिक 75, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से बचेगा U1 बराबर, यहाँ से बचेगा आपका 75 गुणे 3 गुणे 15 गुणे 81 और बटे में 2 गुणे 9 गुणे 2, ये पावर माइनस में तो नीचे जाएगी, ये धनात्मक हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं कि यहाँ से 3 पचे 15, यहाँ से आ जाएगा 3 त्रिका 9 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको 5 दूनी 10 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा U1 बराबर 75 गुणे 81। अब यहाँ बच जाएगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब आप इसको थोड़ा कुछ समय के लिए यहाँ पर नोट कर लेंगे, अभी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चाहे तो इसका मात्रा लेकर आप छोड़ सकते हैं जूल। कहीं पर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके इसको फिर से देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको निकालना है जोड़ने के पश्चात, ये तो जोड़ने से पहले था, अब जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, तो हो जाएगा यहाँ से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, तो ये हो जाएगा यहाँ से U2। देखिए, जब हम दोनों गोलों को जोड़ देंगे तो उसका विभव समान हो जाएगा, तो होगा क्या कि 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², तो U2 बराबर हो जाएगा 1/2, अब यहाँ से C1 प्लस C2 और यहाँ से V² कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 C1 के स्थान पर उसी वैल्यू को रखें जो हम निकाल चुके हैं, कितना 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 अब प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और V का मान जो दिया गया उसको आप लिख लेंगे 9 गुणे 10 की पावर 6, आप निकाल ही चुके हैं इसके स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से होगा क्या कि 1/2, यहाँ ये घाते कॉमन है तो कॉमन कर लें, क्वेश्चन बच जाएगा आपका 5/9 प्लस 10/9 और गुणे में 10 की पावर माइनस 11, इसको दो बार लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये घाते जुड़ जाएंगी। अब यहाँ से होगा क्या कि 1/2, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं या करके यूट लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ या। अब होगा क्या कि 1/2, अब यहाँ पर हर बराबर इसको जोड़ दो तो 15, 10 5 15 और बटे में 9, यहाँ से 9 9 81, अब यहाँ बचे 6 6 12 और 11, 10 की पावर माइनस 11 गुणे 10 की पावर 12, तो ये प्लस में 12 हो गया। अब 11 से 12 घटाओगे एक घाता बच जाएगी, तो यहाँ से होगा क्या कि या U2 बराबर
1/2 यहाँ से 15/9 और गुणे 81 और गुणे, अब यहाँ से आपका होगा क्या कि 11 में से 12 घटा दोगे 10 घात आएगी, यानी कि 1 घात बचेगी। तो अब आप इसको उस समय के लिए हल कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि आप इसको 3 से काट, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। तो यहाँ से हो जाएगा U2 बराबर 1/2 इंटू 5 दाम में 50 गुणे 81/3। तो कुछ समय के लिए इसको भी हल कर लो, या U2 बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6 और 81 गुणे 50/6। तो एक मान ये प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, जो आपको हल करना है, उसको आप लिख सकते हैं ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास का फार्मूला हम लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना है ऊर्जा ह्रास, या तो आप ऊर्जा हानि लिख लें। तो ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए आप लिखेंगे क्या, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। अब U1 का मान हम निकाल चुके हैं 75 गुणे 81/8। इसका निकाल चुके हैं, यहाँ पर दिया ही गया है 81 गुणे 50/6। तो अब आप करेंगे क्या, यहाँ से 25 कॉमन कर लेंगे, पहले बात 81 कर लें, अब यहाँ से 25, तो 25 त्रिक का 75 बटे में 8 बचेगा, 25 दूना 50/6 ये बचेगा। अब इसको हल कर लेंगे, हमको ऊर्जा ह्रास मिल जाएगा। तो डेल्टा U तो यहाँ से होगा क्या कि 81 गुणे 25, अब 6 दूनी 6 18, 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, ये हो गया। अगर आपको लासा है तो आप लासा से भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लगा ही दे रहा हूँ डेल्टा U बराबर। तो अब होगा क्या कि यहाँ से इसको उसी रूप में लिख लें 81 गुणे 25। अब यहाँ से 18 में से 16 गए 2 बटे में आ जाएगा आपका 48। तो इस वैल्यू को हम अगले पेज से देखते हैं। तो अब यहाँ से आप इसको कर सकते हैं कि डेल्टा U बराबर यहाँ पर आपका है 81 गुणे 25 और गुणे 2/48। तो अब आप यहाँ से इसको हल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है जी। अब इसी को हमको हल करना है। तो यहाँ से होगा क्या कि डेल्टा U बराबर 2 से काट दोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। यहाँ बचेगा आपका 81 गुणे 25/24। 3 से इसको काट दोगे 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 7 21। तो डेल्टा U बराबर आ जाएगा 27 गुणे 25 और बटे 8। अब आप इसका गुणा कराओगे तो हो जाएगा यहाँ से 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। तो 175 की 5 हासिल आएगा 17। अब इसका 25 दूनी 50, अब 50 10 60 और 60 60 और 7 67, यानी कि 675/8। अब आप इसका भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 84.375 डेल्टा U जूल, जो कि ऊर्जा ह्रास है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक आंसर ये हो गया, तो ये थर्ड आंसर है आपका जो इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो 3 आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया। जोड़ने के पश्चात गोले का विभव, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ऊर्जा हानि। धन्यवाद।